जय श्री राम। जय गुरुदेव। रोज की तरह प्रार्थना करते हैं और इस सत्र को आरंभ करते हैं। प्रार्थना के लिए हाथ जोड़े, आंखें बंद कर लें, एक लंबी गहरी श्वास लें। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरु साक्षात् परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री श्री गुरवे। परम पूज्य गुरुदेव से, ईश्वर से, भगवान श्री गणेश से प्रार्थना करें हम इस ज्ञान मार्ग पर चलते रहें। सब योग्य ज्ञान हमें प्राप्त होता रहे, इससे हम कभी ढले नहीं। हमारा जो भी अस्तित्व है वो जैसे गुरु का है, उन्हीं का आचरण है, इस तरह से प्रदर्शित। हमारे कार्य में कोई विघ्न ना आए, कोई बाधा ना आए। इस प्रार्थना के साथ धीरे धीरे आंखें खोलें। जय गुरुदेव। जय जय रघुवीर। कल तक हम निर्वाण प्रकरण में काकभूषुंड की कहानी देख रहे थे, उसको आरंभ कर चुके थे। वशिष्ठ ऋषि काकभूषुंड के पास पहुंचे, उनकी कथा क्या थी, उनका जीवन कैसे रहा, यह सब हमने देखा। उसके बाद काकभूषुंड ने आत्मचिंता, इसकी सखी है प्राण चिंता, तो प्राण के बारे में बताना आरंभ किया। हमने कुछ उसका भाग देखा था। इसमें से फिर से हम वह देखेंगे जो इस शरीर के बारे में उन्होंने बताना आरंभ किया। यह शरीर के अवयव वगैरह सब उन्होंने कहा, और उसके बाद उन्होंने ये जो ईड़ा पिंगला वगैरह है उसके बारे में और फिर प्राण के बारे में बताया। महाराज भुषुंड ने कहा, ईड़ा च पिंगला चास्य देहस्य मुनि नायक, सुस्थिते कोमले मध्ये पार्श्व कोष्ठे निमीरते निमीलिते। हे मुनिराज, ईड़ा और पिंगला नाम की दो अत्यंत सूक्ष्म नाड़ियां इस शरीर के बीच में है, कहीं एक दाहिने और दूसरी बाएं ओर। ये इसका भान किसी से नहीं होता, केवल नाक में से हम जब प्राण का संचार करते हैं तब वो अनुभव होता है। मैंने आपको पहले भी बताया था, जो नाड़ी शोधन प्राणायाम है उसको प्राणायाम इसलिए कहते हैं, या कोई भी हम श्वास की प्रक्रिया करते हैं तो उसे प्राणायाम इसलिए कहते हैं कि ईड़ा और पिंगला ये उसी के कारण संचालित होती है, उसी के कारण श्वास अंदर जाके प्राण को परिणाम करता है, और वो प्राण फिर हमारे शरीर में अ, कुंडलिनी में आकर सुषुम्न सुषुम्न में जाके फिर हर जगह उसका फैलना शुरू होता है। यहाँ पे वो कैसे होता है कि कुंडलिनी के बारे में तो अभी इधर बताया नहीं गया, वो बाद में आएगा फिर से। लेकिन हृदय में इसका कैसे परिणाम होता है उसके बारे में बताया गया है। तो प्राण का वास्तव में अस्तित्व कहाँ है, कहाँ से अ, उसके ऊपर परिणाम होता है, वो अब हम देखेंगे। हृदय में पुरीतत नाम का कमल यंत्र है, कल उसके बारे में थोड़ी चर्चा की थी। पद्म युग त्रयम, तीन पद्म युग्म त्रयम ऐसे कहा है, तीन जो कमल के अ, पंखुड़ियां है, कमल जोड़ी है उसके जैसे। यंत्रम अस्थिमांसमयम मृदु, ऊर्ध्वाधोनालमन्योन्य मिलत कोलम कोमल सद्दलम। ये
तीन कमल के जोड़े अतिशय मृदु, हाँ, बांसमय ऐसे हैं, और उसके ऊपर और नीचे दोनों तरह से डंडे जैसे लगे हैं, और भी एक दूसरे से मिले हुए ऐसे सुशोभित हैं। सेकेन विकसत पत्रम सकलाकाशचारिणा चलन्ति तस्य पत्राणि मृदु व्याप्तानि वायु। नासिका के अग्रभाग से लेकर पैर तक शरीर में सब जगह जिसका संचार होता है, वो वायु के कारण इसके पत्ते विकसित होते हैं और संकुचित भी होते हैं। इसीलिए प्राण और अपान वायु के साथ, अब प्राण और अपान वायु क्या है वो हम आज देखने वाले हैं। उसके साथ ये जो हृदय में कमल का यंत्र है, उसके पत्ते हर उच्छ्वास निश्वास में ऐसे आकुंचित भी होते हैं और फूलते भी है, विकसित भी होते हैं। चलत्सु तेषु पत्रेषु स मरुत् परिवर्धते वाताहते लता पत्र जाले बहिरिवा अभितः। कल जिसे कहा था कि जिस तरह जंगल में थोड़ी सी हवा चली तो पत्ते हिलने लगते हैं, पत्ते हिलने लगे तो उनके आसपास जो हवा होती है वो भी हिलने लगती है, वो भी और बढ़ने लगती है। वैसे ही ये हृदय में जो पत्ते हैं, कमल के पत्ते हैं, वो एक बार थोड़े से हिलने लगे, संकुचित होते विकसित होते गए, तो फिर चारों ओर के प्रसार से, मतलब सब तरफ फैलने के कारण सभी जो नाड़ियां हैं, उन नाड़ियों में ये वायु बढ़ने लगता है, और फिर आगे बढ़कर वो सब क्या उसका जो परिणाम होना है, आगे जिस स्तर से फैलना है वो शुरू होता है। वृद्धिम नितः स नाड़ीषु कृत्वा स्थानम अनेकधा ऊर्ध्वाधो वर्तमानासु देहे अस्मिन् प्रसरत यथा। उसके बाद ये वायु जब बढ़ने लगता है तो फिर ये हमारे हृदय में, नाभि में, कंठ में, सारे अंगों में अपनी तरह से उनका उनका आश्रय बनकर फिर अलग अलग उसके नाम हो जाते हैं। हाँ, प्राण अपान व्यान उदान समान ये नाम हमें पता है, तो ऐसे अलग अलग प्राण के नाम होते हैं। और फिर यह हजार जो 32,000 72,000 नाड़ियां हैं, 72,000 नाड़ियों में से वो शरीर में फैलना शुरू करता है, शरीर में संचरण करता है। प्राणपान समान समाना देश सतह स हृदय अनिल, अनिल उसको कहा ना, अनिल मतलब हवा, तो हृदय की हृदय में संचार करने वाला वायु। संकेत ही प्रोच्यते तजनेर विचित्राचार चेष्टित ही, तो इस तरह की चेष्टा करने के कारण, अलग अलग तरह से जाने के कारण उसको फिर प्राण अपान वगैरह ऐसे नाम ज्ञानियों के द्वारा दिए हैं। अब ये प्राण के साथ प्राण शक्ति भी संचार करने लगती है। हृद पद्म यंत्र त्रितये समस्ता प्राण शक्तय ऊर्ध्वाय प्रसृता देहे चंद्र बिंबा दिवांश दिवांश वहां। जिस तरह ये प्राण का संचरण शुरू हो गया, तो इसके कारण ये सारी शक्तियां, उसकी भी जो शक्तियां हैं वो ऊपर और नीचे दोनों तरफ फैल जाती हैं, जैसे चंद्रबिंब के कारण वो सब तरफ जाते हैं, वैसे ही इस प्राण की शक्ति भी सब तरफ फैल जाती है। और इस शक्ति के कारण फिर, मतलब प्राण क्या है, केवल खाली कुछ तो, जैसे हमने कहीं पे टॉर्च मारा तो उससे कोई वस्तु धकेली जाती है ऐसा नहीं, हवा मारी तो धकेली जाती। तो ये जो प्राण है, ये भी कुछ तो शक्ति लेकर जाता है। मतलब उसमें अगर अन्न रस उसको कैरी करना है, एक जगह से कहीं जगह से लेकर जाना है, तो वो काम करता है। मैंने कल सप्त धातुओं के बारे में भी बताया था। तो शरीर में रक्त का भी संचारण वो करेगा, शरीर में अन्न रस पेट में तैयार होने के बाद फिर उसको ले जाकर अलग अलग अंगों में फैलाना, ये जो सारी बातें हैं ये प्राण शक्ति करती है। यान्त्या यान्ति विकर्षन्ति हरन्ति विहरन्ति च उत्पतन्ति पतन्त्याशु ता एतः प्राण शक्तिः। अब इसके अलग अलग, ये प्राण शक्ति क्या है, तो ये प्राण शक्ति के कारण जल्दी से कहीं संचार करना है, हाँ, कहीं घूमना है, ये जो सारे शरीर के अलग अलग, क्या कहेंगे उसको, अलग अलग जो भाग होते हैं या अलग अलग प्रक्रियाएं होती हैं, उनको चलाने का काम यह प्राण शक्तियां करती है। और उसमें अन्न रस वगैरह का प्रवाह भी लेकर जाती है। उनका मुख्य स्थान क्या है, तो उनका मुख्य स्थान हृदय है, और उनमें मुख्य प्राण ही है। हाँ, अपान व्यान उदान समान ये इस प्राण की विशेष वृत्तियां हैं। तो इसीलिए ये कहा जाता है कि प्राण ही अलग अलग शक्तियों से
इस सारे शरीर को चलाता है। स एष हृत् पद्मगतः प्राण इत्युच्यते बुधैः, अस्य कांचिन मुने शक्ति ही प्रस्पंदयति लोचने। हे मुनि, हृदय कमल में रहने वाला यह वायु, इसी को प्राण कहा जाता है। इसकी कोई एक शक्ति जैसे नेत्रों को चलाती है तो हम देख सकते हैं, कोई शक्ति स्पर्श का अनुभव करती है, कोई नासिका से श्वास उच्छ्वास कराती है, कोई अन्न को पचाती है। हाँ, ये शक्ति है, ये सब कोई हमसे बुलवाती भी है। तो ये सारी जो शक्ति है वो प्राण के कारण है। अभी थोड़ा विचार करें तो प्राण कहाँ पे है, बता रहे हैं हमारे हृदय में। हाँ, हृदय में जो पंखुड़ियां हैं वहां पे जो वायु है, जो उसको चलता है, वायु कहाँ से चलेगा, श्वास उच्छ्वास से। तो वो पंखुड़ी को एक बार शुरू कर दिया तो फिर वहां का वायु सब तरफ फैलने लगता है, क्योंकि आकाश है और आकाश में जो भी हवा है, वायु है, वो चलने लगे। तो उसको प्राण, और उसकी जो शक्ति है उसको प्राण की शक्ति कही। मैंने जैसे उदाहरण दिया, हवा की शक्ति होती है कि वो किसी चीज को इधर उधर हिला सके, ढकेल सके, तो वो शक्ति को ही प्राण शक्ति कहा गया है, और यही शक्ति के कारण शरीर में सब संचार होता है। अब इसके बारे में और कितना बताएं। बहुना अत्र किमुक्तेन सर्वमेव शरीरके, करोति भगवान वायुर यंत्रे यंत्रे हामिव यांत्रिकः। तो जो कि यंत्र चलाने वाला जैसे यंत्र चलाता है, वैसे ही ये शरीर में क्रिया सब जो व्यापार होता है, वो केवल उस वायु के कारण होता है। इसमें और ज्यादा कुछ बताने जैसा नहीं है। तत्रोर तत्रोर्ध्वाधो द्विसंकेतौ प्रसृता वनिलौ मुने, प्राणापानाविति ख्यातो प्रकटौ द्वौ वरानिलौ। हाँ, दो तरह के अनिलौ मतलब हवा है, वायु कहे गए हैं। तो ऊर्ध्वगमन और अधोगमन, ये ऐसे नाम जो उनका दिशा होती है उसके अनुसार इन्हें प्राण और अपान ऐसे नाम दिए गए हैं। अभी इसके बारे में वो बताते हैं कि ये प्राण चिंता क्या है। तयोरनुसरन् चिन्त्यं मुने गतिमहं स्थितः, शीतोष्ण वपुषोर नित्यम नित्यम वरम नित्यमंबर पांथयोः। हे मुने, वो जो प्राण और अपान है उसका मैं सदा अनुसर करता हूँ, उसको देखता हूँ, उसको फॉलो करता हूँ, और ऐसे करते हुए मैं स्थिर रहता हूँ। उनका स्वरूप सदा शीतल और उष्ण होता है, मतलब कभी ठंडा है, कुछ गर्म है। और वो हमेशा इस आकाश मार्ग के पथ के, मतलब ये जो हवा जो आकाश है हमारे इसमें, वहां पे वो सतत सतत चलते रहते हैं। कलेवर महायंत्र वाहयो श्रमहीनयो, हृदा काशार्क शशिनो स्वग्नि सोम स्वरूपयो। हे मुनिराज, प्राण और अपान ये शरीर के ऐसे कहा गया है दो घोड़े हैं, और ये कभी थकते नहीं। ये हृदयाकाश में सूर्य और चंद्र है, उनका स्वरूप भी अ, अग्नि का और सोम का, मतलब ठंडा है। प्राण और अपान हम धीरे धीरे समझेंगे इस बात को, कि हृदय में ही जैसे सूर्य और चंद्र जैसे होते हैं, और उनका स्वरूप भी एक का उष्ण है, दूसरे का ठंडा है। तयोर्मम अनुसरतः प्राणापानाभिधानयोः गतिम शरीर मरुतो मरुतोरा शरीर मरुद्धयोः। जाग्रत जाग्रत स्वप्न सुसुप्तेषु सदैव समरूपयोः, सुषुप्त संस्थित सेव ब्रह्मन् गच्छन्ति वासुदेव। हे महर्षि, उन प्राण और अपान नाम के जो शरीर, जो वायु है, शरीर के वायु है, जो सतत उनकी उपासना करता है। हाँ, तो वो जो मैं हूँ, कि जो उनकी सतत उपासना करेगा, जागृत स्वप्न सुषुप्ति में भी सदा समान रूप, और अधिक अभ्यास के कारण बाहर और भीतर, हाँ, ये उसका जो संचरण हो रहा है, जो उसका इस गति को देख रहा है कि कहाँ से आ रहे कहाँ से जा रहे हैं। हम भी जब प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो इसी बात को देखते हैं कि ये कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, और हर स्थिति में उसी का अभ्यास करते हैं। तो ऐसा मैं, मेरे दिन बस जैसे सुषुप्ति में है ऐसे ही व्यतीत हो रहे हैं, मेरा जीवन ऐसे ही चल रहा है। संक्षिप्त में
मैं इसी बातों का अभ्यास करता हूँ कि मेरे प्राण की गति कैसे है। यह मंत्र मैं आपको पहले दिन से दे रहा हूँ, और वो मेरा नहीं है, जो वासिष्ठ का मंत्र है। इस बात पे ध्यान रखें हमारी श्वास कैसे चल रही है। बस इतना भी देखा तो भी बहुत होता है। हाँ, बाद में उसको और सूक्ष्मता से देखेंगे, ये करेंगे। वो सब सिद्धियों के अलग अलग मार्ग है, अलग अलग प्रकार है। सिद्धि मतलब कि जो हमें अपने आप में शांत कराने की सिद्धि हो, और कोई सिद्धि नहीं। तो उसको केवल इस श्वास के मार्ग पे ध्यान देकर देख सकते हैं, वो साध्य हो जाता है। फिर भूषण ने कहा, सहस्रवनी कृतांग अधि सतन तलुवादपि दुर्लक्षा विद्यमानापि गति ही सूक्ष्मतरा अनयोः। तो इनसे क्या होता है कि ये नाड़ियों का जो स्वरूप है हमारी, जिसमें ये प्राण और अपान जा रहे हैं, नाड़ियों के बारे में भी बताएं। 1000 अंशों में कोई विषा तंतु है, छोटे से तंतु होता है। उसको अगर 1000 अंशों में काटा गया, हाँ मतलब तंतु आड़ा नहीं, ऐसा खड़े अगर उसको काटते गए, तो इसके 1000 भाग उस धागे के, उस तंतु के वो कर लिए, तो उसके तुलना में भी ये नाड़ियां अत्यंत सूक्ष्म है। इसलिए इनमें प्राण और अपान, ये वायु कैसे जाते हैं, ये समझना कठिन है। नाड़ियों की सूक्ष्म रूपता में ऐसा एक कहा गया है, यथा केशः सहस्रधा भिन्नस्तावतानिग्ना तिष्ठति। मतलब अगर एक केश के 1000 भाग कर लिए, और उसके भाग में फिर देखे कि कितना सूक्ष्म रहता है, उस प्रकार यह नाड़ी अति सूक्ष्म है, ऐसा श्रुतियों में कहा गया है। हमारे मन में प्रश्न आता होगा, ये शरीर में 72,000 नाड़ियां कैसे बैठती होगी। तो उनका स्वरूप अत्यंत सूक्ष्म है, और इसीलिए नाड़ी विज्ञान और ये नाड़ियों का परिणाम, ये समझना, ये आज भी विज्ञान को सहज सहज नहीं हो पाया। वो बस इतना बता सकते हैं कि शरीर में दोष हुआ, कहीं पे कुछ हुआ। अगर भावनाएं ठीक रही, अगर मन सच में ठीक रहा हो, तो कोई कोई दोष शरीर में नहीं आ सकता, कारण ही नहीं। 72,000 नाड़ियों में से कौन सी नाड़ी कहाँ पे क्या करती है, क्योंकि वो प्राण शक्ति का संचार कराते हैं। पहले तो प्राण शक्ति लेकर जाते हैं, उसके साथ साथ फिर वो जो भी लेकर जाना है इस शरीर को अच्छा बनाने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए, ये जो 7 धातु शरीर में तैयार होते हैं। ये धातु विज्ञान हम बाद में आएगा तब देखेंगे, लेकिन हमें पता है रस, रक्त, मेद, मांस, अस्थि, मज्जा और वीर। तो ये जो अलग अलग धातु हैं, इन सबको बनाने में, ये सारी शक्ति अलग अलग जगह पहुंचाने में, ये सब प्राण ही काम करते हैं। क्योंकि खाना तो पेट में जाता है ना, वहां से जो करके लेकर कहीं और जाना है, वो कौन करेगा, कैसे जाता है। इसमें प्राण शक्ति काम करती है। और प्राण शक्ति किससे परिणामित होती है, किससे उसका अफेक्ट होती है, तो हमने देखा कि प्राणायाम से। इसीलिए उसको प्राणायाम कहा जाता है, कि प्राण को आयाम मतलब दिशा देते हैं, इसको नियंत्रण में करते हैं। इसीलिए वो उसका अभ्यास बड़ा महत्वपूर्ण है। और ये नाड़ियां अत्यंत सूक्ष्म होती है। हमें तो बस ये नाड़ी पता होगी, यहाँ पे जो आयुर्वेदिक डॉक्टर पकड़ते हैं, या थोड़ी नसें दिखाई देती है, कुछ ये होता है, उतना ही हमें पता है। लेकिन ये इतनी सूक्ष्म है कि जो कोई इसका कुछ किया नहीं जा सकता, कोई देख भी नहीं सकते। अगर डॉक्टर भी कुछ करने जाएंगे तो उतने बारीक चीज को हैंडल करने वाले इंस्ट्रूमेंट भी नहीं हो सकते। जस्ट इमेजिन करिए कि कोई एक नाड़ी कहीं पे जा रही है और उसमें छोटा सा दोष हो गया, और उसने प्राण शक्ति को वहां से आगे जाने के लिए मना कर दिया, तो उसके आगे जहां जहां कुछ हो रहा है वहां पे तो वो पहुंच नहीं पाएंगे। मुझे यकीन है हमारे शरीर में रिडंडेंसी मैकेनिज्म भी होगा, अगर ये नाड़ी नहीं होती तो कहीं और काम करेगी, ऐसा कुछ होता भी होगा तो पता नहीं। लेकिन नहीं है तो नहीं है, ऐसा भी संभव है। इसलिए 100 मुख्य नाड़ियां भी कही गई हैं, और उनके द्वारा फिर ये 72,000 नाड़ियां भी बताई गई हैं। खैर, अविरत गतर योगित योगतिम विदित्वा हृदि मरुतोर नुत्सृत्य
चोदिताम ताम न पुनरिह ही जायते महात्मन मुदित मनाः पुरुषः प्रणष्ट पाशः। ये आत्म तत्व के लिए, आत्मज्ञान के लिए भुषुंड ने कहा, हे वशिष्ठ जी, हे महात्मन, हृदय में और अन्य स्थानों में जो निरंतर चल रहे हैं ऐसे प्राण और अपान वायु, इनके बारे में प्राणोपासना भी कहा गया है। अनेक जगह प्राणोपासना के बारे में कहा गया है कि ये कैसे काम करते हैं। तो इनका जो ये निर्दोष है, श्रम रहित है, ये अपने आप से शांत करे। हमें श्वास ले रहे हैं ना सब लोग, तो जब पूछा तब श्वास चल रही है, उसके लिए प्रयत्न करने पड़ते हैं क्या? अपने श्वास अपने आप से चलते हैं। वैसे ये प्राण प्राण भी श्रम रहित है, वो अपने आप से चलते हैं, उसके लिए प्रयत्न नहीं करने। तो इसके जो सारे गुण हैं, उसका अगर विचार करने लगे और फिर अभी आगे जो बताएंगे उस तरह से अगर प्राण की उपासना की, तो मृत्यु के फांसों से, मृत्यु के फंदे से हम छुटकारा पा सकते हैं। तत्व ज्ञान से फिर जीवन मुक्त होकर इस संसार में फिर से उत्पन्न नहीं होते। निष्काम बुद्धि से इस प्राण की अगर उपासना की, तो उसके द्वारा भी मुक्ति मिल सकती है, ऐसा कहा गया है। इसलिए अभी तक निर्वाण प्रकरण के पहले तक हमने ज्ञान की उपासना की, अभी प्राण की उपासना भी हम देख रहे हैं। ज्ञान की उपासना करते रहे क्योंकि वो लंबे समय तक काम में आएगी। प्राण की उपासना धीरे 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 हमें उस भूमिका में लेकर जाएगी, परिणाम कराएगी, मन को, चित्त को शांत कराएगी, शरीर को अच्छा कराएगी, तो जिसके कारण हम ज्ञान की दिशा में बढ़ सके। देखिए, केवल ज्ञान लेने के लिए बैठे हैं, लेकिन आंखें पढ़ नहीं सकती, कान सुन नहीं सकते, शरीर थक गया है, शरीर में प्राण शक्ति की कमी है, तो हम ज्यादा देर तक अभ्यास नहीं कर सकेंगे, समझ भी नहीं सकेंगे। तो इसीलिए प्राणायाम की भी आवश्यकता है, ज्ञान की भी आवश्यकता है। आर्ट ऑफ लिविंग में हम ये देखते हैं, केवल एक ही ज्ञान दिया, ध्यान दिया, ऐसा नहीं है। प्राणायाम का भी मार्ग बताया गया है, ये सारे एक पैकेज दिया है। इसलिए गुरुदेव ने जो पूरा पैकेज दिया है ना सुदर्शन क्रिया के लिए, कि पहले कुछ आसन वगैरह करो, अ, थोड़ा एक्सरसाइज करो, सूर्य नमस्कार वगैरह करो, उसके बाद फिर योगासन मतलब पद्म साधना वगैरह है, उसके बाद फिर प्राणायाम, सुदर्शन क्रिया, ध्यान, ये सब जो बताया गया है, सारी बातें अगर कोई योग शास्त्र का ठीक से अभ्यास करेगा तो उसमें समझ में आता है कि मुद्रा वगैरह भी सब कुछ देती है। इतने आसानी से देने वाले वो बड़े परम दयालु हैं, मैं ऐसा कहूंगा। गुरुदेव ने तो बस ऐसे ही बांट दिया। अगर नहीं लिया है अभी तक तो प्रयत्न करो कि लेना है कर। महाराज वशिष्ठ ने कहा है श्री रामचंद्र जी, जो जिस तरह से ये काकभूषुंड मुझे बता रहे थे, तो मैंने उनको तुरंत पूछ लिया कि महाराज भूषुंड, ये प्राणवायु की गति का स्वरूप क्या है? आपने जो बार बार बताया प्राणवायु प्राणवायु, उसकी गति के बारे में बताया, मतलब वो कैसे चलता फिरता है, क्या है उसका स्वरूप, कैसे जाता है? भूषुंड ने फिर से कहा, है मुने, आप तो सब जानते हो, फिर भी एक लीला खेल के जैसे खेल करना है उस तरह से आप मुझसे पूछ रहे हो, ऐसा मैं समझता हूँ। तो ठीक है, आपने जैसे प्रश्न किया उसका उत्तर भी मैं देता हूँ, और फिर उसके बारे में आप जानते हो, लेकिन फिर भी मुझे जो लगता है वो आप सुन लीजिए। प्राणोयम अनिशम ब्रह्मन् स्पंद शक्ति ही सदा गति, स्वभायाभ्यंतरे देहे प्राणोयम ऊपरी स्थितः। प्राण कहाँ स्थित है? प्राणोयम ऊपरी स्थित है, प्राण की दिशा ऊपर की तरफ है। प्राण कैसे है? प्राणोयम अनिशम ब्रह्म, ये सब रात और दिन इसकी प्रक्रिया सतत चलती रहती है, निरंतर है। और ये कैसे है? ये अंदर की तरफ भी है, बाहर की तरफ भी है। हाँ, पूरे शरीर में बाह्य और एवं अंतर, सारे शरीर में ये ऊपर के स्थान में निरंतर रहता है, और ऊपर भाग में ही, ऊर्ध्व भाग में ऊपर की तरफ इसका गमन होता है। फिर अपान के बारे में बताया, अपानो अप्यनिशम ब्रह्मन् स्पंद शक्ति ही सदा गति, सभायाभ्यंतरे देहे स्वपानो अयम अवाक स्थितः। पान, ये अपान कहाँ है? वो
नीचे की तरफ है। हाँ, ये भी, इसकी भी सतत स्पंद शक्ति है, सतत चलते रहता है, रुकता नहीं है। ये भी शरीर के अंदर बाहर के सारे अंगों से पूर्ण शरीर में नीचे के स्थान में रहता है। इस प्रकार प्राण और अपान दोनों का मार्ग बताएं कैसे है। अब इनके गतियों में ये अपने आप में चलते हैं, तो उसमें बिना प्रयत्न के प्राणायाम भी चल रहा है, इसका चिंतन करना चाहिए, ऐसे बताते हैं। इसलिए हम जब ध्यान करते हैं तो हम कहते हैं केवल श्वास को देखो, उसको नियंत्रण करने का प्रयत्न मत करो। क्यों? क्योंकि ये देखना भी प्राणायाम हो जाता है अपने आप में। हम पता तो चलते हैं ना, प्राणायाम तो हो ही रहा है ना, श्वास अगर चल रही है तो हमारे प्राण शक्ति को तो वो नियंत्रण तो कर ही रही है ना अपनी अपनी पद्धति से। हमने अगर श्वास गलत तरीके से चलाई, क्रोध जाके डिप्रेशन में जाके कुछ भी है, तो श्वास बिगड़ी तो प्राण बिगड़ा। तो प्राणायाम का होता रहा है। प्राणायाम का सकारात्मक अर्थ से लेना है तो अच्छी तरह से उसको नियंत्रण करना, अच्छी दिशा में करना, ये बात अलग है। वरना बाय डिफॉल्ट अपने आप से प्राणायाम तो हो ही रहा है, इसमें कोई शंका नहीं, क्योंकि प्राण का संचार हो रहा है। जाग्रतः स्वपतश्चैव प्राणायामो उत्तमः प्रवर्तते यतस्तज्ञः तत् तावत् श्रेयसे शृणु। हे हे वशिष्ठ, आप तो प्राणायाम के ज्ञानी हैं। तो जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, इन तीनों अवस्थाओं से युक्त जो प्राणायाम है, या ये जो व्यक्ति है, उसे अपना कल्याण यदि करना है तो ये उत्तम प्राणायाम जो सहज से हो रहा है उसके बारे में आप सुनिए। देखिए, इस काकभूषुंड प्रकरण में जो जो भी प्राणायाम की पद्धतियां बताई गई है, उसमें कहीं पर भी ये नहीं कहा है कि श्वास को इतनी देर तक लेके रखो, इतनी देर तक छोड़ के रखो, इतनी देर तक पकड़ के रखो, ऐसा कुछ नहीं कहा। आप ठीक से उसको ऑब्जर्व करें, इसीलिए बोल रहे हैं अयत्नतः, जिसमें कोई प्रयत्न नहीं करने हैं, ऐसा जो प्राणायाम है उसके बारे में आप सुनिए। बड़ी सुंदर बात यहाँ पे कही गई है। फिर बताते हैं कि हमारे श्वास के अलग अलग भाग कौन से होते हैं। बताया है कि हृदय से लेकर मूर्धा, मूर्धा मतलब कि तालू का अंदर का भाग जो है, वो है आधा श्वास। हाँ, उस गति में कौन सी भावना करनी चाहिए? आंतर रेचक रूपता की। क्यों? तो अभी यहाँ पे तीन शब्द आएंगे। एक आएगा कुंभक, एक आएगा पूरक, और एक आएगा रेचक। पूरक मतलब क्या? कि किसी को सप्लाई करना, किसी को पुराना दे देना। हाँ, तो अगर मैं ग्लास में पानी डाल रहा हूँ तो क्या हो रहा है? पानी के लिए पूरक हो रहा है, ग्लास के लिए पूरक हो रहा है कि इसमें कुछ तो भी आ रहा है। रेचक मतलब क्या? कि जो कहीं से निकल जाता है, विरेचन की प्रक्रिया होती है, उल्टियां वगैरह की जाती है, वो क्या है, शरीर से कुछ बाहर निकल रहा है। तो रेचक की कल्पना यही, मैं बोतल से अगर पानी डाल रहा हूँ ग्लास में, तो ग्लास के लिए पूरक है लेकिन बोतल के लिए रेचन हो रहा हूँ। ठीक है, इतना समझे। तीसरा है कुंभक। एक बार कहीं पे जाके श्वास रुक जाती है, तो जैसे है कि उसको किसी ने पकड़ लिया, किसी बर्तन में पकड़ के रखा है, तो उसको कुंभक कहते हैं। यही, पहले बोतल में पानी था तो बोतल में कुंभक था, कुंभक पानी की अवस्था थी कुंभक जैसी, उसमें जमा हुआ है। फिर बोतल ने रेचक किया, ग्लास ने पूरक किया। ठीक है, तो ग्लास के लिए पानी मिल गया, और फिर थोड़ी देर में पानी ग्लास में जमा रहा, तो ग्लास में क्या है? कुंभक करके बना है ग्लास में। अब इसको, ये जैसे मैंने आपको तीन बातें बताई ना, कि एक पूरक है, एक रेचक है, और एक कुंभक है, जो इधर भी कुंभक है इधर भी कुंभक है। अब इनको अपने अपने दृष्टि से देखते हैं। ये बोतल से जब बाहर जा रहा है, तो बोतल से बाहर जाते वक्त हम कहेंगे कि ये क्या है? बाह्य, ये रेचक की बात कर रहा है, लेकिन सप्लाई इसको कर रहा है, इसलिए पूरक का भी काम कर रहा है। बोतल से पानी जा रहा है, वो बोतल की दृष्टि से एक तरह से क्या है? रेचक हो रहा है अंदर से, लेकिन बाहर की दृष्टि से देखा जाए तो ये इसको सप्लाई कर रहा है, इसलिए बाहर इसको पूरक भी कहा जाता है। ग्लास अगर कुछ ले रहा है तो वो लेने का काम कर रहा है, इसलिए उसको
पूरक कहा जाएगा। कुंभक के बारे में भी जब हम दोनों तरह से बात करते हैं, एक बाह्य कुंभक हो जाता है, एक अंतर कुंभक हो जाता है। बोतल तो खाली हो गई, लेकिन जब हम उसमें कुछ रखेंगे, हवा ही रखी है। बाह्य पूरक, बाह्य रेचक, बाह्य कुंभक, अंतर कुंभक। श्वास के बारे में अगर सिंपल भाषा में बताया जाए, तो श्वास अंदर जाके रुकती है थोड़ी देर के लिए, तो अंतर कुंभक हो जाता है, अंदर के अंदर कुंभक हो गया। जब श्वास बाहर जाके रुकती है, श्वास छोड़ दी लेने से पहले थोड़ी देर के लिए, वो खाली हो गई, वहीं पे रुकी रही, तो उसके लिए कहेंगे बाहर की दिशा का कुंभक, यानी बाह्य कुंभक। अभी जब हृदय से लेके श्वास ये मूर्धा तक, मतलब तालू तक, अंदर तक जा रहा है, तो ये क्या हो रहा है कि बाहर निकलने का प्रयत्न कर रहा है, इसलिए उसको कहा है रेचक। और मूर्धा से लेकर वो अभी बाहर इधर की तरफ आ रहा है। श्वास की दिशा कहाँ से कहेंगे? हृदय से लेके, इसे मूर्धा से लेके बाहर 12 उंगलियां, 12 उंगलियां ऐसे गिनी जाती है, ये 4 और 4 8, और ये 4 12। तो करीब करीब हमारी छाती के सामने आती है, नासिका के अग्रभाग से। तो इस तरह की 12 उंगलियां, इतना अंतर तक जब वो जा रहा है, तो क्या कर रहा है अभी? बाहर की तरफ पूरक कर रहा है। पूरक किसको कर रहा है? जैसे यहाँ पे कोई ग्लास है, तो ग्लास को सप्लाई कर रहा है, इसलिए बाहर को पूरक कर रहा है। यहाँ से निकल रहा है, तो इस मार्ग में यहाँ से यहाँ तक जा रहा है। हृदय से उछल रहा है, इसलिए उसको रेचक कहा गया है। अब यहाँ पे आके जमा होके निकल रहा है, तो इसलिए बाहर की तरफ सप्लाई कर रहा है, इसलिए बाहर को पूरक कहा गया है। ये बातें थोड़ी ध्यान में रख लेना बाद में फिर, क्योंकि ये टर्म कंफ्यूजिंग होती है। अब अगर ऐसा लगता है कि ये समझ में नहीं आ रहा है, बहुत दिमाग जाता है शब्दों में, पूरक क्या है और रेचक क्या है, अंतर कुंभक क्या है, अंतर पूरक क्या है, तो कोई टेंशन की बात नहीं। हमको कौन सा इसके ऊपर परीक्षा देनी है ना? हमें केवल श्वास को देखना है, वो उसका नाम क्या है, उससे क्या फर्क पड़ता है हमको? बराबर है ना? बस उतना ही आप देखना है कि शब्द समझ में आए तो ठीक है, नहीं तो छोड़ दो। फिर बताते हैं, बाह्योन्मुखत्वम प्राणानाम यद हृद अंबुज कोटरा स्वर सेना आस्तयत्तानाम तम धीरा रेचकम विदुः। मुनिवर, किसी प्रयत्न के बिना, कोई भी प्रकार के प्रयत्न किया बिना, हमारे अ, हृदय से जो स्वभावतः बाहर निकलने की उसकी प्राण की जो टेंडेंसी है, जो वृत्ति है, उसको रेचक ऐसा कहा जाता है। तो यहाँ से जो उछल के बाहर जाने की वृत्ति है, उसको रेचक कहा गया है। और फिर यहाँ पे जो आता है, द्वादशांगुल पर्यंतम बाह्यम आकृतम अतामधः, बाह्यम आक्रमतामधः प्राणानाम अंग संस्पर्शो यह स पूरक उच्यते। पूरक कौन सा है? कि इस बाहर की तरफ जो श्वास जा रहा है, प्राण जो बाहर की तरफ जा रहे हैं, उनको शरीर का अंग का स्पर्श होता है, उसे पूरक कहा गया है। पूरक का दूसरा भी अर्थ है, वो भी हम देखेंगे बाद में। तो लेकिन इस पॉइंट की दृष्टि से इसको सप्लाई हो रहा है, इसलिए इसको बाह्य पूरक कहा जाता है। बाह्यात् परा पतत्यंतर पाने यत्न वर्जित योऽयं प्रपूरण स्पर्शो विदुस्तमपि पूरकम। अब बाहर के प्रदेश से, इधर से लेके शरीर के अंदर के ओर, हाँ, जो आता है, वो शरीर को पूर्ति करने वाला जो स्पर्श है, उसको कहाँ से कहाँ तक लेके, नासिका से मूर्धा तक और मूर्धा से हृदय तक, इन दोनों के, दोनों प्रकार के स्पर्शों को पूरक कहा है। ये इसको कहते हैं अंतर पूरक। जो बाहर सप्लाई कर रहा है वो बाह्य पूरक, जो अंदर सप्लाई कर रहा है वो अंतर पूरक। अब देखिए, बाहर से अंदर की तरफ जा रहा है, तो बाहर की दिशा से क्या हुआ? देने वाले के लिए रेचक हो गया, क्योंकि वो दे रहा है, इसको मिल रहा है, इसलिए इसके लिए पूरक। अब हृदय से उल्टा जब जाते हैं, तो ये देने वाला है, इसलिए रेचक। बाहर के बिंदु को मिल रहा है, इसलिए पूरक। पर बाहर की तरफ जा रहा है, इसलिए बाह्य पूरक। अंदर की तरफ जब आता है, इसकी तरफ से देखा जाए, तो वो अंतर पूरक। तो एक ही श्वास को दोनों नाम दिए गए। एक तरफ से उसको पूरक कहा है, और दूसरी तरफ से उसको रेचक भी कहा गया। अब इसका, इसके बारे में बताते हैं। अपाने स्तम गते गते प्राणो यावन्न अभ्युदीयते हृदि तावत् सा कुंभका अवस्था योगी भीरिया अनुभूयते। अपान वायु के प्रशांत होने, अपान वायु कौन सा कहा गया है?
वो बाद में बताएंगे, लेकिन फिर से आप एक आइडिया दे के रखता हूँ। ये जो बाहर की तरफ जाने वाली श्वास है, जो वायु है, उसको प्राण कहा गया है। और अंदर की तरफ आने वाला जो है उसको अपान कहा गया है। अब हमने जो अलग अलग ग्रंथों में या कहीं इवन भगवत गीता में कहीं पे पढ़ा होगा, तो लोगों के मन में एक संशय आता है कि ये उल्टा बताया गया है। अब योग वासिष्ठ में इसे ऐसा ही कहा गया है कि प्राण के जो स्वरूप है, ये अपान वायु अंदर की तरफ आने वाला है, और प्राण का ये स्वरूप बाहर जाने वाला है। और इसमें गलत है ऐसी भी बात नहीं है, क्योंकि हम लोग कहते हैं कि किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसकी प्राण चले गए। हाँ, मतलब वो बाहर की दिशा में गए, इसलिए तो प्राण का स्वरूप ये बाहर जाने का भी हो सकता है। तो योग वासिष्ठ में उसको रेफरेंस किया गया है। अब वो बता रहे हैं कि अपान वायु के प्रशांत होने पर जब तक हृदय में प्राण वायु का उदय नहीं होता, मतलब ये अपान वायु अंदर आ गई हृदय में, यहाँ पे रुकी, और यहाँ से जब तक प्राण वायु शुरू नहीं होता, तब तक उसकी अवस्था क्या है? कुंभक की है, क्योंकि यहाँ पे जमा है अभी। और इसे जो कुंभक वायु है, इसका अनुभव योगी लोग करते हैं, क्योंकि इस अवस्था में शरीर के अंदर वायु कुंभित मतलब पकड़ा हुआ रहता है, किसी बात में जमा हुआ रहता है। रेचक कुंभकश्चैव पूरकश्च त्रिधा स्थितः अपानस्योदय स्थाने द्वादशांत दधो बहिः। नासिका के अग्रभाग से लेकर बाहर 12 अंगुली तक ये अपान वायु का रेचक, कुंभक और फिर पूरक, ये 3 प्रकार का प्राणायाम होता है। अभी अपान वायु, ये जो यहाँ पे जो एरिया बन रहा है, ये अपान वायु के कैसे होगा? तो अपान वायु जब ऊपर की तरफ आना शुरू कर रहा है तो पूरक है, क्योंकि अंदर जाना चाहता है। यहाँ से निकल पड़ा है, इसलिए रेचक है। और यहाँ से जब प्राण जाने के बाद अपान शुरू होना बाकी है, उस समय में, कि अभी प्राण का उदय नहीं हुआ, अपान का उदय नहीं हुआ है, मतलब अंदर आने वाली श्वास का उदय नहीं हुआ है और बाहर जाने वाली श्वास समाप्त हो चुकी है, तो उस दौरान की जो अवस्था है उसको कुंभक कहा है। तो ये बाहर की दिशा में ये पीने कहा है, अंदर भी ऐसे ही रहेगा। स्वभाव सर्वकालस्थः सम्यक यत्न विवर्जितः ये प्रोक्ता स्फारम अतिभिस्तात् शृणु त्वं महामते। हे ज्ञानी वशिष्ठ ऋषि, अब मैं आपको कुछ सुनाता हूँ। जागृत और सभी स्थिति में, सभी समयों में जो हमेशा रहता है और किसी प्रयत्न के बिना, ये जो रेचक, पूरक, कुंभक, ये सब कुछ होता है, तो उसका जो वर्णन ज्ञानियों ने किया है, वो वर्णन मैं आपको अभी सुनाता हूँ। किसका वर्णन सुनाता हूँ? जो हमेशा चलते रहता है बिना प्रयत्न के, वो सारी प्रक्रिया रेचक, पूरक और कुंभक, इनके बारे में मैं आपको बताता हूँ। द्वादश अंगुल पर्यंताद वायु आदभ्युदितः प्रभो यो वातस्तस्य तत्रैव स्वभावात् पुरकादयः। ये भूषुंड कह रहे हैं कि हे प्रभु, नासिका के अग्रभाग के बाहर के प्रदेशों में ये जो है, ये जो वायु है, उन्हीं बाहर के प्रदेशों में वायु की बाह्य पूरक के रूप में भावना करनी चाहिए। तो जो यहाँ से बाहर जाकर रुका है, ऐसा समझे कि इसको सप्लाई किया गया, इसलिए उसको बाह्य पूरक कहा गया है। ये बार बार आपको लग रहा होगा, लेकिन ये आवश्यक है, क्योंकि ये दिशाएं समझनी, ये नाम समझने, वरना तो बहुत सिंपल बात है कि बिना प्रयत्न के चले। द्वादशांगुल पर्यन्ते नासाग्र समसम्मुखे व्योमनि नित्यमपानस्य तम विदुः कुंभकम बुधः। इस तरह यहाँ से लेकर जो अपान वायु की स्थिति, जो इधर ही पड़ा रहता है, जो अभी जिसका आना शुरू नहीं हुआ, उसको बाहर का कुंभक कहा जाता है। बाह्योन्मुख से वायुर्या नासिकाग्रावधिर्गति तम बाह्य पूरकम त्वाद्यम विदुर्योग जनो विदः। विदुर्योग विदो जनः। हे महाराज, बाहर जाने की वायु की जो गति है, जो नासिका के अग्र पर्यंत है, यह पहला बाह्य पूरक है। तो यहाँ से आने वाला, इसको पूरक कहा गया है बाह्य दृष्टि से, क्योंकि बाहर को सप्लाई कर रहा है। तो ये पहला है। और फिर दूसरी बाह्य पूरक की गति कौन सी है? तो यहाँ से लेकर नीचे तक, ये भी मैंने अभी आपको बताया है।
बहिरस्तम गते प्राणे यावन्ना पान उद्गतः तावत् पूर्णम समावस्थम बहिष्ठम कुंभकम कुंभकम विदुः। प्राण वायु समाप्त होने पर अपान वायु अभी शुरू नहीं हुआ है, तो जो कुंभक है उसको बाह्य कुंभक कहा गया है। यत् तदंतर्मुखत्वम स्यादपानस्योदयं विना तम बाह्यरेचकम विद्यात् चिंत्यमानम विमुक्तिदम। हे ब्रह्मन, अपान वायु के उदय के बिना जो वायु की अंतर्मुखता रहती है कि चलो अभी मैं शुरू हो जाऊं, हाँ, वह बाह्य रेचक है कि अभी यहां से शुरू करने वाले बाहर जाने के लिए। तो अपान वायु अभी शुरू होना बाकी है, लेकिन अब उसको जाना है अंदर की तरफ। तो मैंने जो कहा ना कि जो सप्लाई करना शुरू करता है उसके दृष्टि से आ, रेचक हो जाता है, जो रिसीव करने वाला है उसकी दृष्टि से पूरक हो जाता है। इसलिए बाह्य रेचक है, ये जानना चाहिए। बाह्यानाभ्यंतरान चैतान कुंभकादीनतानार्तम प्राणापान स्वभावास्तान बुद्ध्वा भूयो न जाए। अब यहाँ पे उन्होंने ये सारी महत्वपूर्ण बातें कही है कि प्राण और अपान वायु के जो बाहर के और अंदर के सारे प्राणायाम है, इसका ठीक से जो भान रखता है, इसका जो ज्ञान रखता है, वह इस संसार में फिर से उत्पन्न नहीं होता। इस प्राणायाम के अभ्यास से समय आने पर इनका निरोध भी हो जाता है। यत् करोति यदश्नाति बुद्धेवा अलम अनुस्मरन् कुंभकादीन नरः स्वांतस्तत्र कर्ता न किंचन। मनुष्य अपने भीतर बुद्धि पूर्वक अगर इन सारे प्राणायामों का ध्यान करता है, तो ऐसे करते समय वो कुछ भी करे, चाहे खाता है, कुछ काम करता है, तो उसमें वह कर्तृत्व नहीं आता। मतलब उसने जो कुछ किया उसके बारे में मैंने ये किया ऐसी भावना नहीं आती। प्राणायाम से, प्राणायाम के अभ्यास से फिर जो हम बाहर की दृष्टि का है उसका भी त्याग हो जाता है। अं, हमारे अंदर साक्षात्कार हो जाता है, साक्षात्कार की उत्पत्ति होती है, परम पद की प्राप्ति होती है। ये सब कुछ प्राण चिंता से संभव है। अव्यग्रम अस्मिन् व्यापारे बाह्यम परिजहन्मनः दिन ही कतिपयैरेव पदम आपनोति केवलम। बस उसको वो स्थल प्राप्त हो जाता है। एतद् अभ्यसतः पुंसो बाह्य विषय वृत्तिषु न बध्नाति रतिं चेतः स्वधृतौ ब्राह्मणो यथा। इस प्रकार का जो प्राणायाम का अभ्यास कर रहे हैं, उसका मन किसी वृत्ति में फंसता नहीं। प्राणस्याभ्युदयो ब्रह्मन् पद्मपत्राधृति स्थिता द्वादशांगुल पर्यन्ते प्राणोस्तम यात्ययम बहिः। हे ब्रह्मन, हमारे हृदय में जैसे प्राण का अभ्युदय होता है और वो वहां से निकल कर बाहर की तरफ उसका प्राण का विनाश हो जाता है। तो प्राण के बारे में होता है। अपान के बारे में भी उल्टा ही कहा है कि ये बाहर की तरफ से शुरू होता है और हमारे शरीर के अंदर, हृदय के अंदर जाके वो समाप्त होता है। तो प्राण का उदय अस्त, अपान का उदय और अस्त, हाँ, ऐसा उन्होंने कहा गया है। जिस तरह प्राण बाहर समाप्त होता है, उसी तरह वहां से अपान आरंभ होता है। अब प्राण और अपान के जो स्वरूप के बारे में कहा था कि एक अग्नि है और दूसरा सोम रूप है, शांत रूप है। उसका, उसकी उष्णता, गर्मी और ठंडी, ये सब उसके बारे में उन्होंने बताया है। बाह्याकाशोन्मुख प्राणो वहत्यग्नि शिखा यथा हृदाकाशोन्मुखो अपानो निम्ने वहति वारिवर। वारी मतलब पानी। तो ये जो प्राण वायु है, ये अग्नि के जैसे, जैसे अग्नि फेंका जा रहा है उस तरह से आकाश की तरफ होकर बहता रहता है। और अपान वायु पानी के जैसा, अग्नि की दिशा क्या होती है? अग्नि हमेशा ऊपर की तरफ जाता है, पानी को छोड़ दिया तो पानी नीचे की तरफ। तो वैसे अपान वायु भी हृदय हृदयाकाश की तरफ आकर नीचे की तरफ आता है। अपान चंद्रमा देहम आप्यायति बाह्यतः प्राण सूर्यो अग्निरथवा पचत्यंतरिदम वपुः। चंद्रमा का स्वरूप जो अपान है, वो शरीर को बाहर से पुष्ट करता है, और सूर्य ये इस शरीर को भीतर से परिपक्व करता है। प्राण और अपान में सूर्य और चंद्र रूपता की भावना करनी चाहिए। एक ही वायु में दोनों प्रकार की शक्तियां होती हैं, ऐसा उन्होंने कहा है। प्राण एवा कर्ताम याति सभायाभ्यंतरे अंबरे आप्यायन करेन पश्चात
शतीतामधिष्ठ शरीतामधितिष्ठति। एक प्राण वायु ही है जो अलग अलग नाम से कभी सूर्य रूपता को प्राप्त होता है, कभी चंद्र रूपता को भी प्राप्त करता है। प्राण एक ही है। ये जो बाह्य प्रदेश में जाता है, बाहर की तरफ 12 उंगलियों का जो प्रदेश है, तो प्राण जब तक उष्णता का परित्याग नहीं करता और उष्णता छोड़कर जब तक शीतलता को प्राप्त नहीं करता, तब तक वो अवस्था कौन सी है? प्राण और अपान की संधि अवस्था। मतलब कि प्राण का अस्त हो चुका है, अपान का अभी शुरू होना है। तो इन दोनों का जो समय, जैसे सूर्योदय, सूर्यास्त और रात होना या सूर्योदय होने से पहले का जो समय है, उसको संधि काल कहा गया है। तो ये संधि इनकी प्राण और अपान की कही। इस अवस्था में शरीर के बाहर प्राण समाप्त होने से क्या हो जाता है? हम एक तरह से निर्देह, मतलब हमारा शरीर नहीं रहता, क्योंकि प्राण तो चले गए, है ना, और अपान अभी आया नहीं। तो इस अवस्था में ये शरीर भी हम नहीं कह सकते कि शरीर है, इसको निर्देहत्व कहेंगे। निष्क्रियता भी होती है और मन भी नहीं रहता। इसलिए प्राणायाम का अभ्यास जब करेंगे, जब कहीं पे भी श्वास रोकते हैं, तो थोड़ा ऑब्जर्व करें कि मन में क्या हो रहा है। और इसीलिए श्वास के रोकने को प्राणायाम में बहुत ज्यादा महत्व दिया गया है। तो इसमें इन किसी भी बातों की संभावना नहीं हो सकती है। जो है उसके ऊपर फिर योगी विचार करते हैं कि क्या है इस स्थिति में। बाह्य कुंभक में ये सब देह वगैरह सब जैसे नाश हो गए हैं, और काल भी नहीं है, क्योंकि चंद्र सूर्य प्राण अपान ये सब क्रियाएं भी रुक गई है। तो ना देश है, न काल है। और इस तरह से जो शून्य है, उस स्थिति में जो योगी रहता है, उसे कभी दुख नहीं होता। ऐसी ही बातें हृदय के अंदर में भी जो प्राण है, और प्राण की और अपान की संधि है, अपान आ गया, प्राण का उदय होना बाकी है, उस समय भी कुछ नहीं है, इस भावना का साक्षात्कार करके कोई भी योगी जब ऐसे विचार करता है, तो उसके भी फिर से पुनर्जन्म की कोई संभावना नहीं होती। हृदय चंद्रार का योर ज्ञात्वा नित्यम अस्तमयोदयम आत्मनो निजमाधारम न भूयो जायते मनः। उसका फिर से जन्म नहीं होता, ये उसका मन फिर से उत्पन्न नहीं होता। फिर भूषुंड ने कहा, हे ब्राह्मण, इसलिए प्राण रूपी सूर्य का प्रयत्नों से अवलोकन करना चाहिए। देखिए, प्राण को हिलाना कम ज्यादा करने की बात नहीं करें, उसको देखना चाहिए। यही हमारे हृदय में जो अज्ञान है उसका विनाश करता है, और फिर उसको अच्छे से मुक्ति भी प्रदान करता है। इसका उदय एवं अस्त भी होता है, यानी अज्ञानियों की दृष्टि में इसका अस्त है, ज्ञानियों की दृष्टि में इसका उदय है। हे वशिष्ठ, भुषुंड कह रहे हैं वशिष्ठ, जिस भूमि में प्राण की उत्पत्ति होती है, जहाँ पे प्राण उत्पन्न होता है, उसी में प्राण का विनाश हो जाता है, ये आप जानिए। और वैसे ही जहाँ पे प्राण उत्पन्न होता है, उस भूमि में प्राण का विनाश हो जाता है। इसको भी आप देखिए। अब बताने के लिए बहुत कुछ है इसके बाद, लेकिन हम एक काम करेंगे, आज हम थोड़ा इसका अभ्यास करते हैं, जरा 10 मिनट तक देखते हैं कि क्या हमें अनुभव होते हैं। हाँ, इसका ज्ञान तो और है, और भी बातें हैं इसमें, वो हम अगले सत्र में देखेंगे। लेकिन आज थोड़ा इस प्राणायाम का अभ्यास भी करते हैं। तो जहां तक हो सके मैं रेचक, पूरक, कुंभक, प्राण, अपान, ये शब्दों का प्रयोग नहीं करूंगा, क्योंकि शब्द शब्द होते हैं। हमें जो ध्यान देना है वो केवल ये क्या है, इसका परिणाम कैसा होता है, उसकी तरफ देखेंगे। ठीक है, तो चलिए आंखें बंद कर लेते हैं। रीढ़ की हड्डी सीधी रखते हैं, जहां तक हो सके पीठ को कोई सहारा ना दें। आंखें बंद कर लें। अपने गुरु का स्मरण करें। गुरुदेव से प्रार्थना करें, यह प्राणायाम का अभ्यास सुचारू हो, इसमें कोई बाधा ना आए, और इसका पूरा अच्छा परिणाम हमें प्राप्त हो।
अभी अपने श्वास की तरफ ध्यान दें। जैसे भी चल रही है चलने दें, उसे नियंत्रण करने का प्रयत्न ना करें। जैसे भी ये चल रही है चलने दें। श्वास की गति को देखिए। धीमी चल रही है, तेज चल रही है, देखते रहें। केवल गति को देखिए। अब धीरे धीरे श्वास के मार्गों को भी देखिए। जैसे आ रही है जा रही है जाने दें। नियंत्रण ना करें, कोई प्रयत्न ना करें। देखे श्वास कहाँ से आ रही है। क्या उसका मार्ग छाती के सामने से शुरू होता है, नाक की तरफ आता है, फिर वहां से लेकर तालू में अंदर के भाग में, फिर गले से लेके छाती तक, छाती में आके ये श्वास हृदय में आके समाप्त हो जाती है। हृदय में थोड़ी देर रुककर फिर से शुरू होती है, गले से मूर्धा तक, वहां से नाक में से छाती के सामने, नाक के नीचे 12 12 उंगलियां, वहां पे फिर से थोड़ी देर रुकती है और वापस अंदर आना शुरू करती है। श्वास के इस मार्गों को देखिए। ऐसे समझे जैसे कोई श्वास का एक कण है, एक छोटा सा कण, स्मॉल पार्टिकल। बस वो बाहर छाती के कहीं तो है। उसको हमने धीरे 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 अंदर लिया हृदय में। थोड़ी देर के लिए वो गायब हो गए, अदृश्य हो गए। जब श्वास समाप्त हो जाती है हृदय में, तो वो कण कहीं चला जाता है, दिखाई नहीं देता। और श्वास जब फिर से बाहर निकलना शुरू करती है हृदय से, तो वहीं पे वो कण आ जाता है। वो छोटा सा कण हृदय से, गले से, मूर्धा से, नाक से निकलकर हृदय के सामने फिर से आता है। श्वास समाप्त होते ही वो कण भी कहीं चला जाता है। फिर से यह कण उत्पन्न होता है और शुरू हो जाता है अंदर आने के लिए। इस कण को देखिए, सूक्ष्मता से देखिए।
क्षण को देखते रहिए। धीरे धीरे हृदय में अपना ध्यान लेकर जाएं। ऐसा समझे, हृदय एक जमीन है, वहां पे एक फव्वारा है। वो फव्वारा पानी उड़ाता है, वैसे श्वास वहां से फेंक रहा है और वापस अपने अंदर श्वास ले लेता है। हृदय से श्वास जैसे निकलती है, उसके तरफ ध्यान दें। वो कहाँ जाती है उसकी तरफ देखने की आवश्यकता है। केवल हृदय में ध्यान रखें और देखें वहां से कैसे श्वास जा रही है, कैसे आती है, आने के बाद कैसे वहीं पे शांत हो जाती है, फिर से कैसे बाहर निकलती है। जैसे फवारा पानी उड़ाता है, थोड़ी देर पानी उड़ता रहता है, वापस अंदर आता है, थोड़ी देर शांत होता है। वैसे ही देखिए, केवल हृदय की तरफ। ऐसे ही अब ध्यान नाक के नीचे 12 उंगलियों पे जो स्थान है, जो साधारणतः हृदय के ही सामने आता है, वहां पे दें।
अब जब श्वास अंदर आती है तो हृदय की तरफ ध्यान दें, जब बाहर जाती है तो द्वादशांगुल स्थान, नाक के नीचे 12 उंगली वाला जो स्थान है वहां पे ध्यान। कोई प्रयत्न ना करें, केवल श्वास पे और स्थान पे ध्यान दें। अब इन दोनों स्थानों में श्वास समाप्त होने के बाद और नई श्वास शुरू होने से पहले जो अंतराल है, जो गैप है, उस गैप के ऊपर ध्यान दें। उस समय पे ध्यान दें जब श्वास नहीं रहती। एकदम सहजता से श्वास रोकने का प्रयत्न ना करें। ओम गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। एक साधारण श्वास लें और छोड़ दें, और एक साधारण श्वास लें और छोड़ते छोड़ते शरीर के प्रति सचेत हो जाएं, वातावरण के प्रति भी सचेत हो जाएं और धीरे धीरे अपनी आंखें खोल दें। आज का सत्र समाप्त करने से पहले एक छोटी सी बात बता देता हूँ, विस्तार से उस पर चर्चा होगी। प्राण और अपान को सूर्य का उदय और अस्त कहा गया है। जैसे हमारी आयु ये सूर्य के उदय और अस्त से गिनी जाती है। मतलब सूर्योदय हुआ, अस्त हुआ, तो फिर से सूर्योदय होने तक एक दिन हम कंसिडर करते हैं। प्राणायाम भी उसी सूर्य की, जो उसी का सूर्य का चक्र है, उसकी यहाँ पे
क्या है, उसकी प्रतिमा जैसे है। तो ये प्राणायाम एक श्वास चला और समाप्त हुआ, यानी एक सूर्य का उदय और अस्त हुआ, इस तरह से देखा जाता है। तो हमारा वो एक दिन समझा जाता है। जब इस तरह से ये प्राण की गति को हम देखते हैं, तो प्राण अपने आप शांत हो जाते हैं, ये आपने अनुभव किया होगा। और जब प्राणायाम में हम थोड़ा प्रयत्न करके उसको रोकते भी हैं, तो और सूर्य का उदय अस्त जो है वो थोड़ा और धीमा हो जाता है। इसका मतलब हमारा दिन लंबा होता है, दिन और रात। तो जो हमारे 24 घंटे ये बाहर के सूर्य के कारण होते हैं, वही इस अंदर के सूर्य के कारण थोड़े लंबे हो जाते हैं। तो हमारा जो दिन है वो 24 घंटे का नहीं, फिर 28 घंटे का, 30 घंटे का, 40 घंटे का, जैसा है। हम जिस तरह से प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, जिस तरह से अपने श्वास को शांत रखते हैं, उस तरह से हमारा दिन ये भी लंबा होता है। और इसलिए हमारी आयु भी लंबी हो जाती है। क्योंकि बाहर का सूर्य ये हमारे सूर्य के हिसाब से ज्यादा चक्कर काटता है। तो देखने वाले को लगता है कि इसके जीवन में 100 साल हो गए, लेकिन हमारे सूर्य के वास्तव में कदाचित 40 साल, 50 साल, 60 साल ही हो चुके होंगे। तो बाहर का सूर्य कितना चक्कर काटता है वो मायने नहीं रखता, हमारा अंदर का सूर्य कितने चक्कर काटता है वो मायने रखता है। और इसीलिए उसको थोड़ा स्लो करें। और स्लो कैसे करें, तो उसको केवल देखते रहें कैसे चल रहा है। बस वो सूर्य अपने आप से शांत हो जाते, धीरे धीरे चलने लगता है। हमारी आयु बढ़ती है। हम आयु बढ़ना ही है, इसका मतलब क्या है कि व्याधियां, रोग वगैरह नहीं आते। तो ये बात फिर से कभी आएगी, हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन आज के लिए हम यहाँ पे रुकते हैं। यदि कुछ कहना है, आपको अपने अनुभव शेयर करने हैं, तो अवश्य करिए। नहीं तो फिर कल मिलेंगे। हाँ जी। जय गुरुदेव। ठीक साधारणतः हम देखते हैं कि हम हमारा अंदर क्या सांस लेते हैं उससे ज्यादा लंबा बाहर का होता है। हम प्राणायाम में काउंट्स में भी देखें तो 4 काउंट्स लेते हैं, लेकिन छोड़ते वक्त 6 काउंट्स जी। होता है। इसका कुछ महत्व है या कुछ हाँ रीजन है, या ये कुछ जानना चाहती थी। हाँ, वो एक्चुअली एक टीचर है, टीचर नहीं, एक है सज्जन जो इसके ऊपर पूरा सेशन ही लेते हैं, फिजिक्स ऑफ प्राणायाम करके। तो उसमें ये सारी बातें बताई गई हैं। उसका महत्व है। वास्तव में देखा जाए तो अंदर आने वाली और रोके जाने वाली सांस, इसकी जितना ड्यूरेशन है उतने बाहर जाकर बाहर रोकने वाली का ड्यूरेशन है। पर जो टॉक्सिन्स है उनको ज्यादा फेंकने के लिए ज्यादा समय लगता है, ज्यादा बाहर फेंके जाए और अंदर श्वास अच्छे से ली जाए, ऑक्सीजन अच्छे से ली जाए। ये उसका इन शॉर्ट छोटा सा स्वरूप। तो इसलिए बाहर की श्वास लंबी होती है। जो ओके। और हम एक कहते हैं क्वेश्चन ना, था। ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ऐसा हम साधारण बचपन से सीखते आ रहे हैं ना। हाँ, और तो हम कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ छोड़ते से हैं होता तब है? रिलैक्स होते हैं, जैसे जैसे गुरुदेव जी बोलते हैं ना, एनर्जी हम जब लेते हैं द जी बॉडी विल एनर्जाइज, एंड जब छोड़ते हैं वो बॉडी रिलैक्सेस। जी। तो तो रिलैक्स होना ज्यादा जरूरी है, ऐसा समझे क्या? हाँ, वो उसमें कुछ टेक्निक्स भी दिए हैं ना, कि अगर टेंशन है तो हम लंबी लंबी सांसें छोड़ते हैं, है ना। वो सब बातें बताई गई है हमको उसमें। आप टीचर हैं हाँ दक्षिणी जी? हाँ 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 हाँ, तो हम टेक्निक में वही है, हाँ। छोड़ना, हैप्पीनेस रिलैक्स। और एटर्निटी, हाँ, तो हम एटर्निटी, टेक्निक जो है ना, एटर्निटी का भी है। हाँ, तो उसमें हम टेक्निक जो लेते हैं हम लोग, लंबी हाँ। सांसें, तो उसका इम्पोर्टेंस नहीं है। जो और एक प्रश्न था। आप जब भी बैठने को लिए कहते हैं ना, तो विदाउट बैक सपोर्ट बोलते हैं, जी इसकी कुछ उद्देश्य है क्या? हम हम तो हम सीनियर सिटीजन्स है,
हम जब ध्यान कराते हैं गुरुदेव तो बोलते हैं कि सिट कंफर्टेबली इजीली। सो हमको वो आदत हो गई है कि सपोर्ट लेके बैठना। अभी ऐसे ही बैठे तो थोड़ी सेकंड्स भी हम नहीं बैठ पाते। लेकिन आप उसकी उस बैठना जरूरी है बोले तो हम थोड़ा थोड़ा रोज अभ्यास करेंगे। हाँ, गुरुदेव के इस वाक्य का बहुत गलत मीनिंग निकाला गया है, सीट कंफर्टेबली इजीली। हाँ। तो जब वो कहते नहीं, कंफर्टेबली इजीली का मतलब है कि लोग देखिए, अब जब कहा ना कि बैक इरेक्ट, तो लोग एकदम ऐसा सख्त होकर बैठ जाते, तो ये अपने आप को खींच के रखे। ये कंफर्ट नहीं है। और ये इजी नहीं है। तो आराम या से बैठे, लेकिन रीढ़ की हड्डी सीधी, स्लाउच होकर ऐसे ओके। बैठना नहीं है, आराम से बैठे, रीढ़ की हड्डी सीधी रखे। ये इजीली हो गया। ओके, बैक सपोर्ट ले तो भी ठीक है ना? नहीं, तो वही बता रहा हूँ कि ये इजी हो गया। कंफर्ट की बात है कि आजू बाजू में डिस्टर्ब ना हो, इस तरह से बैठे। नहीं तो कुछ पैर को कुछ लग रहा है किसी का, और किसी का पैर लग रहा है, ऐसे तो कंफर्टेबली मतलब आराम से बैठे। लेकिन कंफर्ट का मतलब ये नहीं कि रीढ़ की हड्डी को देके ऐसे आराम से हो जाए करके। उसके दो कारण हैं। हाँ, दो कारण हैं। एक तो पीठ लग गई, पीठ के पीछे कुछ आ गया तो यूजुअली हम सो जाते हैं उसका सपोर्ट लेके। हाँ, ये एक होता है। दूसरा है प्राण की शक्ति, उसको भी सपोर्ट मिलने के बाद उसका संचार ठीक से नहीं होता, ऐसे कहा गया है। तो इसलिए योग में कहीं पर भी दीवार को या किसी बात को चिपक के ऐसा बैठने के लिए अनुमति नहीं है, परमिशन नहीं। जहां तक हो सके विदाउट सपोर्ट रहे। अभी शरीर साथ नहीं देता है तो कुछ भी नहीं करे, ऐसा नहीं, तो उसमें जितना एडजस्ट कर सकते हो उतना करें। ठीक है, तो आपको अगर नहीं होता है तो ठीक है, सपोर्ट ले लें, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी। हाँ, रेखा जी। हाँ, हेलो यतिन जी, जय गुरुदेव। जय गुरु। आप बोल रहे थे कि हम जब सांस लेते हैं तो उसको हृदय के पास रोकना है। तो मैं जब भी सांस लेती हूँ तो मेरा पूरा अपना ये मूलाधार चक्र, नाभि चक्र के नीचे तक सांस जाता है, तो मुझे थोड़ा वो समझ में नहीं आ रहा है कि हृदय तक ही कैसे सांस ले ले। नहीं नहीं, हृदय तक सांस ले ऐसा नहीं कहा, वहां पे हम्म, ध्यान दे ऐसा कहा। ओके श्वास ओके जब ले ओके। रही हूँ तो हृदय की तरफ ध्यान दे कि श्वास कैसे अच्छा, आ रही है। तो श्वास नीचे तक जाती है, नाभि चक्र तक भी जाती है, क्योंकि हमारे जो लंग्स है वो नीचे तक है। तो गहरी श्वास ओके लेंगे तभी पेट फूलता है हमारा, तो वो ऑब्वियस है। लेकिन ध्यान ओके हृदय की तरफ। ओके, गॉट इट। थैंक यू थैंक यू। और कोई? ठीक है, चलो फिर सबके लिए, सबके कल्याण के लिए प्रार्थना करते हैं, आशीर्वाद देते हैं, और कल मिलते हैं। आंखें बंद कर ले, एक लंबी गहरी श्वास ले। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति, शांति, शांति। सकलमंगलं भवतु। जय गुरुदेव।